चलिए दोस्त, आपका अपना यूट्यूब चैनल मनी भूषण स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 10th का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन जो है उसमें सेपरेट बायोलॉजी, आप यदि भारतीय भवन में पढ़ते होंगे तो भारतीय भवन जैसे उसमें जो है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन जितना भी था उस टाइप से था, उस टाइप से इसमें क्वेश्चन बताए हैं। देखिए वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। देखिए वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है तो 0.03% है। कितना है 0.03%। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। क्लोरोफिल ये भी आवश्यक है, सूर्य प्रकाश भी आवश्यक है, H2O यानी जल भी है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यानी इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है तो हरित लवक। कौन सा है हरित लवक। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है तो अमीबा जो भोजन का अंत ग्रहण करता है किसके द्वारा तो कुटपाद द्वारा। किसके द्वारा कुटपाद द्वारा जो अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है। तो ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग कौन सा है तो ग्रहणी भाग जो होता है किसका छोटी आंत का होता है। ग्रहणी भाग छोटी आंत को 3 भाग में बांटा जाता है। उसका एक भाग क्या है ग्रहणी, एक है जेजुनम, दूसरा है इलियम, जेजुनम और ये जो है क्या नाम है यानी 3 गो है भाग। अब क्या नाम है ग्रहणी भाग है कितना इसका 3 भाग है छोटी आंत का। ठीक देखिए 6 नंबर तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब कितने मीटर तक की होती है तो कितना मीटर तक का होता है तो 8 से 10 मीटर जो है आहार नाल की लंबाई होता है। और जब एग्जैक्ट पूछेगा तो ये 9 मीटर आता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब कितने मीटर तक का होता है 8 से 10 मीटर। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है तो पौधों में जो खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है किस रूप में सुक्रोज का रूप में, सुक्रोज के रूप में। पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है। देखिए फ्लोएम से तो फ्लोएम जो है वह खाद्य पदार्थ का करता है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे यानी दोनों ओर। केवल नीचे की ओर ये नहीं होगा, केवल ऊपर की ओर नहीं, दोनों होता है ऊपर और नीचा दोनों। ये क्या हो जाएगा C नंबर ऊपर। इसी में होता है जाइलम, तो जाइलम क्या होता है जल के वहन करने के लिए होता है और सिर्फ वह क्या नीचे से ऊपर ले आता है। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त के को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है तो वो क्या कहलाती है धमनियाँ। लेकिन शुद्ध किएगा तो धमनियाँ और जब अशुद्ध किएगा तो सिराए होगा। ठीक हृदय के वेशमों का शीतलन क्या कहलाता है तो ये जो कहलाता है ये क्या कहता है हृदय के वेशमों का शीतलन क्या कहता है तो डायस्टोल कहता है। क्या कहलाता है डायस्टोल। और कह रहा है आपकी मेहनत ही आपको क्या दिला सकती है पहचान दिला सकती है। ठीक देखिए एक कोशिका शैवालों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा होता है जल का परिवहन विसरण द्वारा। किसके द्वारा होता है विसरण द्वारा। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है और रक्त जो है किसके कारण दिखता है तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण हीमोग्लोबिन के कारण। मृदा से जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है तो मृदा से जो जल का अवशोषण होता है वो किसके द्वारा तो मूल रोमों के द्वारा। उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित किसके सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं तो किसके सहित ये जो है WBC उत्तक को यानी ये जो रक्त प्लाज्मा पाया जाता है वो किसमें WBC में पाया जाता है। उसके बाद 15 का निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है तो एमिनो अम्ल के विखंडन से जो बनता है वो क्या बनता है NH3 बनता है। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है तो वृक्क जो है वह किसका है तो उत्सर्जन का है। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है तो उत्सर्जन का है। रेजिन किस पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है। रेजिन जो है वह किसका है रेजिन है चीड़ का। किसका है चीड़। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है तो चीड़ का। पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं तो पादप अवशिष्ट संचित कहाँ रहता है पत्तियों में भी रहता है, छाल में भी रहता है, कोशिका रिक्तिकाओं में यानी इनमें से सभी में यानी ये सब में जो है संचित रहता है। गोंद एवं रेजिन विशेष रूप से पुराने किसमें संचित रहता है तो गोंद और रेजिन जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है तो ये जाइलम में पाया जाता है। किसमें जाइलम में। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तो किसके द्वारा होता है
तो तंत्रिका एवं रसायनों दोनों द्वारा। तो क्या हो जाएगा, तंत्रिका एवं रसायन दोनों द्वारा हो जाएगा। का बीज रहित पौधों के उत्पादन में से ये सहायक होते हैं। तो क्या सहायक होता है, देखिए ऑक्सीजन भी रहता है और जीव रेलिंग यानी दोनों रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, बी और सी। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी ये दोनों रहता है तो क्या हो जाएगा, डी। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो फल पकाने के लिए जो होता है वो क्या होता है, एथिलीन। क्या होता है, एथिलीन। कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है। तो ये कौन करता है, तो मेडुला करता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन जो स्रावित होता है वो कहाँ से होता है, अंडाशय से होता है। इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र है वो क्या है, सेरिब्रम। क्या है, सेरिब्रम। क्या है, एंड्रोजन। एंड्रोजन है। तो एंड्रोजन क्या है, ये जो है नर लिंग हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है, नर लिंग हार्मोन का हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन जो स्रावित होता है कहाँ, अंतःस्रावी ग्रंथि से। हार्मोन जो स्रावित होता है कहाँ से, अंतःस्रावी ग्रंथि से। सभी जीवों के बाहरी एवं भीतरी वातावरण के बीच एक बना रहता है। तो क्या बना रहता है, तो संतुलन बना रहता है। सभी जीवों के बाहरी एवं भीतरी वातावरण के बीच क्या बना रहता है, संतुलन। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। और इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो कौन, यानी विखंडन भी होता है, मुकुलन भी होता है, बीजाणु जनन भी होता है, यानी तीनों होता है। तो ये क्या होगा, इनमें सभी। क्या पराग कोष में पाए जाते हैं। तो पराग कोष में क्या पाया जाता है, तो परागकण। क्या पाया जाता है, परागकण। का स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, तो अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय। अंडाशय नहीं होगा, वर्तिकाग्र होता है। हाँ, अंडाशय ही होगा। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। देखिए पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, परागकोश। क्या कहते हैं, परागकोश। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, परागकोश। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है। तो निषेचन के फलस्वरूप अंडा क्या है, अंडाशय की दीवारें बनती है। तो वो कैसा बनती है, तो वो बीज क्या बन जाती है, तो बीज बन जाती है। बीज नहीं, फल नहीं बनेगा। लेकिन निषेचन के फल, निषेचन जब होगा तो निषेचन के फल से क्या होगा, अंडाशय की दीवार पर क्या बनेगा, तो वो बन जाएगा फल। क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा। कह रहा है बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती है। तो बीजांड की दीवारें जो मोटी होकर बनती है तो क्या बनता है, बीजावरण। यानी वो जो मोट होकर क्या होता है, बीजावरण बन जाता है। और नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है, तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी किससे है, ये चिंपैंजी से है। किससे है, चिंपैंजी से। मेंडल के एक संकर संस्करण के प्रयोग से प्राप्त लक्षण पर रूपी अनुपात है। कि कितना अनुपात है, इसका जो अनुपात है ये हो जाएगा आपका 3:1। मेंडल के एक संकरण के प्रयोग से प्राप्त लक्षण पर रूपी अनुपात किसका है, 3:1 है। देखिए पक्षी तथा तितली के पंख होते हैं। तो पक्षी तथा तितली के पंख जो होते हैं वो कैसा होता है, ये असमजात होता है। पक्षी और तितली में दोनों में अगर मिलाएगा तो क्या होगा, असमजात हो जाएगा। पर किसी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो क्या होता है, ऊर्जा को ग्रहण करने वाले क्या होता है, उत्पादक। क्या होता है, उत्पादक। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, तो उत्पादक कौन सा है, इसमें हो जाएगा घास। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, तो घास हो जाएगा। ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार कौन सा, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मैदानी परिस्थिति तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। तो तृतीय उपभोक्ता कौन सा हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा सर्प। तृतीय उपभोक्ता क्या, सर्प। का परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का जब प्रवाह होता है तो ऊर्जा का प्रवाह होता है किस, एक दिशीय, यानी एक ही दिशा में। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है किस, एक दिशीय
यानी एक दिशा में। वन परिस्थिति तंत्र में हिरण कौन सा उपभोक्ता है? तो हिरण क्या है? प्रथम उपभोक्ता है। हिरण क्या है? प्रथम उपभोक्ता है। DDT एक जैव पदार्थ है। DDT एक अनिम्नीकरणीय है। क्या है? अनिम्नीकरणीय है। वृक्क का आकार किस बीज के समान होता है? कि वृक्क का आकार जो होता है वो किस आकार के? सेम के बीज के आकार का होता है। वृक्क की बाहरी सतह कहलाती है। तो वृक्क का बाहरी सतह जो होगा वह क्या कहलाएगा? तो ये उनतोदर, जब भीतरी किएगा तो नतोदर। वृक्क द्वारा मूत्र निर्माण या उत्सर्जन की क्रिया कितने चरण में होता है? तो ये कितने चरण में होता है? 3 चरण में होता है। किस पौधे में गोंद उत्सर्जित पदार्थ के रूप में पाया जाता है? तो किस पौधे में पाया जाता है? ये बबूल के पौधा में पाया जाता है। किस पौधे में गोंद उत्सर्जित पदार्थ के रूप में पाया जाता है? तो बबूल के पौधा में। मछली के श्वसन अंग है तो क्या है? गिल्स है। क्या है? गिल्स है। ये कभी का गल्फर भी रहता है, गल्फर है, ये गिल्स है। तो आपकी पढ़ाई यहाँ पर क्या है? पूजा है। ठीक है, अच्छा से पढ़िए। ओके, थैंक यू।